बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। यू नो के हमने अपनी इस फिजिक्स के चैप्टर्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 आपका हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। ईच एंड एवरीथिंग उसकी आपने पढ़ी है, उसकी थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसकी ईच एंड एवरीथिंग्स को आपने स्टडी किया है अच्छे से। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जंप कर चुके हैं, जिसका नेम क्या है, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो आइए इसके नेम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर भी जो हमारा मेजर पोर्शन होगा, मेजर जो हमारा डिस्कशन होगी वो मोशन के ऊपर होगी। लेकिन जो आपने प्रीवियस चैप्टर स्टडी किया है इससे पीछे वाला, उसमें मोशन थी बेटा लीनियर, एक लाइन के अंदर मोशन हो रही थी बॉडी की। लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर और एक बॉडी की अपने ही एक्सिस के गिर्द हो सकती है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं उसकी सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा क्या है जी, अर्थ की जो स्पिन मोशन होती है बेटा, अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, रिवॉल्व कर रही होती है अपने ही एक्सिस के गिर्द, उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ सन के गिर्द जो चक्कर लगा रही होती है, घूम रही होती है इस तरह से बेटा सन के इर्द गिर्द, वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन अर्थ की, ठीक है। यहाँ पर ये अर्थ आप कंसीडर कर लें, ये मोशन कौन सी होगी इसकी, सर्कुलर मोशन, ये वाली जो किसी और एक्सिस के गिर्द होती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, अपने ही एक्सिस के गिर्द होती है अर्थ की मोशन, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं। 24 घंटे में ये जमीन क्या करती है, अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो ये रोटेशनल मोशन है बच्चों, और ये कौन सी है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह अर्थ के इर्द गिर्द जो मोशन होती है बच्चों, किसकी, मून की, वो भी कौन सी मोशन है बेटा, मून जो मूव करता है अर्थ के इर्द गिर्द, वो मोशन है बेटा सर्कुलर मोशन। एक दायरे के ऊपर ऊपर उसकी मोशन हो रही है, सर्कल के ऊपर। अगर आप किसी स्टोन को बांध लें, किसी पत्थर को बांध लें, ठीक है, किसी रस्सी के साथ, और उसे घुमाना शुरू कर दें इस तरह से, स्टोन का मैस m है और ये दायरे का सेंटर O है, तो इसके पाथ पे अगर गौर करें तो ये सर्कुलर पाथ है। तो इस तरह से इस स्टोन की मोशन भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन, ओके। और इसमें ये रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस आ जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें बेटा, आप एक टॉप, एक लट्टू की बात कर लें, ठीक है, वो जब घूमता है बेटा तो अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, यहाँ पे वो इस तरह से घूम रहा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मोशन इसकी रोटेशनल मोशन है। फैन की मोशन अगर आप गौर से देखें बच्चों, जो फैन की मोशन होती है ठीक है, वो भी क्या होती है, फैन की मोशन भी रोटेशनल मोशन है। वो भी अपने ही एक्सिस के गिर्द इस तरह से क्या कर रहा होता है बेटा, यूं इस तरह से वो घूम रहा होता है, इस तरह से यूं, और आपको हवा दे रहा होता है, ठीक है। इस तरह ये सारी क्या है, ये रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स हैं, और ये किसकी हैं, सर्कुलर मोशन की। तो आपको उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। सबसे अहम जो मेन फर्क होता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में, वो क्या होता है जी, वो ये होता है बेटा कि सर्कुलर मोशन जो होती है उसमें बॉडी किसी और एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, जबकि रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। ये अपना, इसका अपना ही एक्सिस है, ये इसका अपना ही एक्सिस है जिसके गिर्द रोटेट कर रही है। तो ये मेन फर्क आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर के की फीचर्स की तरफ, कि इसमें आपने क्या क्या डिस्कस करना होता है जी बेटा। क्योंकि ये सर्कल के अंदर मोशन हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है, तो सारे के सारे जितने भी इसमें फैक्टर्स होंगे, जितनी भी इसमें क्वांटिटीज होंगी, याद रखिएगा, वो सारी की सारी हम लेंगे यहाँ पर एंगुलर। मसलन पहले आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और
एक्सेलरेशन, फिर फोर्स को डिस्कस किया था, आपने इनर्शिया को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, एंगुलर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। और इसके अलावा जो लीनियर मोशन के अंदर फोर्स होती है उसे नेट फोर्स कहते हैं, यहाँ पे वो फोर्स क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही है, तो वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, टॉर्क, उसे हम टॉर्क कहेंगे। और जब भी आप लीनियर मोशन के अंदर बॉडी की अपोजिंग प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं वो इनर्शिया के टर्म्स में ली जाती है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में स्टडी करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैस पे डिपेंड करता था लीनियर मोशन के अंदर, लेकिन एंगुलर मोशन के अंदर जहां सारी की सारी क्वांटिटीज आप एंगुलर ले रहे हैं वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, उसके डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी, और साथ में उस बॉडी के मैस पे भी डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। आगे हम इसकी फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे कि एक दायरे के अंदर मोशन हो रही है किसी ऐसे पार्टिकल की जो एक्स और वाई एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा इसको बड़ा बना ले ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये सर्कल है बेटा, और इस सर्कल में मोशन हो रही है जी किसकी, एक बॉडी की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस सारा, और ये क्या है जी, इसमें वाई एक्सिस, ओके। और यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे जी, एक मोशन को जो कि रस्सी से आपने स्टोन को बांध के करवानी है। ये सेंटर जहाँ से आपने हाथ से पकड़ा हुआ है रस्सी को, और ये रस्सी है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, इसको हम कहेंगे ये ओ है, और ये लाइन पूरी रेडियस आर को शो कर रही है सर्कल के, ठीक है। इसका मैस m है, बट ये पॉइंट P1 के ऊपर है, पॉइंट P1 पे। और इसका शुरू में जो एंगल बनता है बच्चों, एंगल वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक वो एंगल है जी θ1। सर्कल का रेडियस r है, लिया जाएगा, इसको ना मेंशन करें तो आपको पता ना चाहिए, ठीक है। θ1 है एंगल इसका x एक्सिस के साथ। जब ये पॉइंट P1 से मूव करके कहाँ चला जाएगा, पॉइंट P2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ मोशन हो गई है, तो शुरू से लेकर यहाँ तक अब इसका एंगल होगा एंगल θ2, ये एंगल θ2 होगा। बट यहाँ से यहाँ तक कितना कवर हुआ है, इसे हम बेटा नाम देते हैं डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल कवर हुआ सेंटर में बॉडी के P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाने में। और ये कैसे लिया जाएगा, θ2 माइनस θ1, यानी कि ये एंगल है। θ2 कौन सा है, यहाँ से लेके फाइनल, इसमें से θ1 कौन सा है, ये वाला, यानी जब बॉडी कहाँ पे थी, पॉइंट P1 पे। तो फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस कर देंगे ना, सारा टोटल ये है, इसमें से यहाँ तक माइनस कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा P1 से P2 तक, दैट इज डेल्टा थीटा। और फिजिक्स में डेल क्या किसे कहते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन में या चेंज के लिए हम यूज करते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या चीज आ गई बेटा, ये ही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप किसे आप डिफाइन करने के लिए अब क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट असल में है क्या, ये बेटा एंगल है जो बनता है किसी भी सर्कल के सेंटर में जब बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। यहाँ पे अगर आप टाइम को कंसीडर कर लें तो यहाँ पे सपोज कि इस पॉइंट पर टाइम है t1 और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा t2। तो डेल्टा t क्या है, यूज्ड टाइम इन द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम P1 पॉइंट टू P2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बेटा
T2 माइनस T1, यानी कि स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो बॉडी एक दायरे के सेंटर में एंगल बनाती है अपनी मोशन को परफॉर्म करते हुए, इस टाइम के अंदर इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एंगल के रिस्पेक्ट देखा जा रहा है कि बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर तो कितना एंगल बना रही है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली हेडिंग आपने कवर कर ली। इसमें डेफिनेशन पे बात खत्म नहीं होती बेटा, आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस को अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो यूज करते हैं आप यूनिट उसका मीटर्स, ठीक है, मीटर्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंगल है तो हम यहाँ पे एंगल को नॉर्मली जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं बेटा, आप एंगल में डिग्री यूज करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी है डिग्री। और साथ में हम एक और यहाँ पे यूज करेंगे रेडियन। ये रेडियन असल में क्या है, ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये एमसीक्यूज भी है और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एसआई यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो है रेडियन। और डिग्री भी इसका बेटा यूनिट हो सकता है। इसके अलावा आप लोग रेवोल्यूशन की बात करें, इसके कितने चक्कर होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो रेवोल्यूशन भी क्या है, इसका एक यूनिट है जिसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं बेटा। और इसके साथ ही बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर। तो मैं आपको बता दूं बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब एंगल थीटा बहुत स्मॉल लेते हैं आप लोग तो ये एंगल असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, आप यूज करते हैं बेटा राइट हैंड रूल। और ये क्या होता है, हम ये सारी जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं बेटा बुक से अभी रीड करेंगे, परेशान नहीं होना। इनकी डेफिनेशंस हैं, इनके फार्मूलाज हैं, इनके डायग्राम्स को अभी समझा रहा हूं मैं, इसे रीड करेंगे अभी, ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या होता है जी, एक्सिस, मैंने कहा था ना एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है बॉडी की मोशन के अंदर। जब बॉडी रोटेट कर रही होती है वो किसी ना किसी एक्सिस में कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। उस एक्सिस को आप क्या करें, सपोज कि ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये इस एक्सिस को आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लेंगे यूं, ठीक है। और मोशन अगर यूं हो रही है उसकी, आपकी फिंगर्स उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करेंगी यूं, सपोज कि एंटी क्लॉकवाइज यूं मोशन हो रही है उसकी बेटा। और थंब आपने क्या शो करवाना है, ऊपर की तरफ इरेक्ट, बिल्कुल सीधा। तो ये थंब क्या शो कर रहा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, ओके। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बॉडी की मोशन, फिर आप इसको यूं ग्रिप करेंगे इस तरह से, क्लॉकवाइज यूं बेटा ऐसे। तो इस तरह से करने से क्या होगा, थंब आपका चला गया डाउनवर्ड। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं मोशन किसी बॉडी की, तो वो थंब कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। तो थंब क्या शो करेगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो ये क्या होता है राइट हैंड रूल। क्या कैसे आप लिखेंगे, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर फिंगर्स shows the rotation of the body, and then your erect thumb will show the direction of angular displacement. ओके, ये बेटा क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने का मेथड। अब इसके बाद बेटे यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक प्रूव आ रहा है, वो कहता है जी प्रूव करें कि जो 1 रेडियन होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रूव है, प्रूव दैट 1 radian is equal to 57.3 डिग्री। यानी कि आप लोग यहाँ पे एक रिलेशन को डेवलप करेंगे कि अगर बॉडी 1 रेडियन एंगल कवर करती है तो वो कितने डिग्रीज में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप बेटा, पहले समझेंगे कि ये रेडियन का क्या सीन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ओके। ये दायरा है बेटा, सर्कल है, यहाँ पे ये क्या है, सर्कल के रेडियस, ठीक है, ये रेडियस सर्कल का, ये भी क्या रेडियस, सेंटर O है। अगर एक बॉडी यहां से बेटा मूव करते करते इतना आर्क लेंथ को कवर करे, ये आर्क लेंथ S जो कवर होती है, ये क्या है, सर्कल का रेडियस R, ठीक है। तो इतना कवर करे कि ये सर्कल के रेडियस R के बराबर हो जाए। सपोज के रेडियस है इसका 1 मीटर,
तो ये आर्क लेंथ भी कितनी हो 1 मीटर। तब हम रेशो लेंगे, ठीक है, एस और आर की, वो हमें रेडियन में एंगल देगी, यानी कि थीटा तब कितना कवर होगा एस ओवर आर रेडियन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप डिस्कस करें बेटा एक कंप्लीट रोटेशन को, आपने आगे इसका एक रिलेशन डेवलप करना है ना जी, तो आप क्या कर लें, आप एक कंप्लीट रोटेशन डिस्कस कर लें। अगर पार्टिकल्स क्या करता है बेटा, डिस्टेंस एस कवर करे पार्टिकल्स कंप्लीट रोटेशन के लिए सारा ये, ठीक है, तो उसके लिए पूरे दायरे का जो मुहीत है, सरकमफेरेंस है, वो लिया जाएगा एस के तौर पर। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन के लिए क्या होगा बेटा, जो डिस्टेंस एस होगा ना, ये वाला वो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो एस क्या बन जाएगा 2 पाई आर। लेकिन एक और बात यहाँ याद रखिएगा, और इसके अलावा और एंगल थीटा डिग्री में अगर देखा जाए ना बेटा, तो वो कितना बनेगा, पूरा सर्कल आप सब जानते हैं अच्छे से, छोटी क्लास में पढ़े के आए हैं कि 360 डिग्री होता है। तो फिर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए इक्वेशन 1 बिकम्स जी 360 डिग्री क्या आ जाएगा, एस क्या है, एस क्या है बोले जरा, 2 पाई आर ओवर में क्या है आर, यहाँ पे रेडियन एज इट इज आ जाएगा, और आर आर से कैंसिल। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था बच्चों, 360 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई रेडियन। ओके, तो 1 रेडियन निकालना है ना आपने, तो 360 डिग्री वैसे ही है, इस 2 पाई को नीचे ला करके डिवाइड किया, तो यहाँ बचा 1 रेडियन, क्या बचा 1 रेडियन, तो यहाँ 1 रेडियन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से बचेगा हमारे पास बेटा 57.3 डिग्री। तो इस तरह से आपने क्या प्रूव कर लिया कि अगर हम 1 रेडियन का रिलेशन देखें डिग्री के साथ बेटे, तो वो क्या बनता है 57.3 डिग्री। ओके जी, ये प्रूव हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जी बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग जब डिस्कस करते थे ना लीनियर मोशन, तब आप ये कहते होते थे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना डी ओवर डी, ये एवरेज एंगुलर, एवरेज लीनियर वेलोसिटी होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये क्या है एवरेज लीनियर वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, ये क्या आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा उसको किसे जी, इंस्टेंटेनियस को, कि अगर किसी भी लम्हे देखना हो तो वो क्या आएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जब आप लोग लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी इतना स्मॉल ले लिया कि वो किसे अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो तब ये सब डेफिनेशन आसान आसान सी, बस आपको समझते जाए, बुक से रीड भी कर लेंगे हम। ठीक है, तब ये क्या आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ये है सर्कल, यहाँ पे एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई, उसने कवर किया एंगल डेल्टा थीटा, इस पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक चले गई, ये है सर्कल का सेंटर। तो जब एक पार्टिकल P1 से P2 तक जाता है तो जाहिर बात है यहाँ पर टाइम इंटरवल था उसका, पहले T1 जो हमने स्टार्ट किया ऑब्जर्व करते हुए, जब वो P2 पे पहुंचा होगा तो उसका टाइम हो गया T2। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल हमने P1 से P2 तक लिया है, ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल ओवर टोटल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा टाइम इंटरवल के लिहाज से लिया जा रहा है, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है ना बेटे। लेकिन अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा स्मॉल ले लें,
ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बहुत स्मॉल टाइम ले लें यहाँ तक, तो हम कहेंगे ये एक इंस्टेंट बनता है, यानी बहुत कम टाइम बनता है, बहुत स्मॉल टाइम बन जाता है। तो उस इंस्टेंट में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है ना जी, P1 से P2 तक, ये P2 फिर इस P1 के बहुत करीब आ जाएगा, बहुत करीब आ जाएगा। तो फिर उस वक्त जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कहेंगे वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि ये उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये लिमिट अप्लाई करने का मतलब यही होता है कि टाइम इंटरवल इतना स्मॉल ले लें, इतना स्मॉल ले लें कि वो अप्रोच कर जाए जीरो को, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर 5 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक अगर वो 2.5 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक बहुत स्मॉल है, 0.001 सेकंड है। तो 0.001 सेकंड को आप अप्रोक्सीमेटली क्या कह लें कि वो जीरो को अप्रोच कर गया है। तो ये एरो क्या होता है, अप्रोचेस टू जीरो। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज मींस के टोटल एंगल कवर्स बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल, उसकी रेशियो लेंगे क्या आएगी, एवरेज। बट अगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ले लें, इतना टाइम इंटरवल स्मॉल कर दें कि वो टाइम जीरो के अप्रोच कर जाए, तब उस एक स्मॉल से मोमेंट में, स्मॉल से इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका हम यूनिट डिस्कस करते हैं बेटा। जाहिर बात है यूनिट इसमें क्या आएगा, थीटा का आपने क्या पढ़ा था, 3 तरह के यूनिट आपने पढ़े थे, डिग्री, ठीक है, रेवोल्यूशन और रेडियन, बट वो था अकेला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ओवर में क्या आ रहा है, फॉर्मूले में टाइम आ रहा है ना, तो इससे टाइम से क्या कर दें, डिवाइड सेकंड, बट ये रेवोल्यूशन है तो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन होती है, इसे हम मिनट लेते हैं नॉर्मली फिजिक्स में, रेवोल्यूशन पर मिनट, और रेडियन भी सेकंड में। तो डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, जिसे हम लोग आरपीएम भी कहते हैं, और ये रेडियन पर सेकंड। बट इसमें इंपॉर्टेंट है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है एसआई, वो रेडियन पर सेकंड होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी आप सेम ही कैलकुलेट करते हैं बेटा, जिस तरह आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड की थी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम वैसी आएगी। इसमें भी ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, और ये बेटा जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में ही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। ये सेम इसका रूल होता है, राइट हैंड रूल, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एंगुलर वेलोसिटी भी कवर होगी, इसकी 2 टाइप्स हैं, वो भी कवर होगी, इसका यूनिट और इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड। अब हम आते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं बेटा, याद रखिए इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है और ये ओमेगा क्या है, ये सिंबल इसका ये है डब्ल्यू की तरह बेटा, और ये किसका नाम है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। जी बेटे नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन ये आप अच्छे से जानते हैं, लीनियर मोशन के अंदर आपने इसको किस तरह से डिफाइन किया था, तो एंगुलर केस के अंदर भी आप लोग सेम वैसे डिफाइन करेंगे। आप पढ़ते होते थे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या था, एक्सेलरेशन का फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को क्या बना लें, एंगुलर वेलोसिटी, और ये टाइम इंटरवल यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ए क्या बन जाएगा, एंगुलर, उसका जो सिंबल होता है बेटा उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये अल्फा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अल्फा। तो अल्फा को हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, पहले एवरेज आएगा कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टोटल टाइम है, ठीक है, यानी कि ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी
माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर t2 माइनस t1, इसे अब डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन की एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन देखने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। आप लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, और बाकी सारा काम वैसे का वैसे कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर देंगे, इतना स्मॉल कि वो टाइम इंटरवल जीरो के अप्रोच कर जाए। उस वक्त स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है बेटा, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अगर यूनिट की बात करें तो डिग्री, इसका डिग्री पर सेकंड, ठीक है, डिग्री पर सेकंड ओवर में क्या आ रहा है, सेकंड टाइम का, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक तो ये आ गया, लेकिन एक इसका क्या आएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट। जो रेवोल्यूशन पर मिनट है इसका यूनिट है बेटा ओमेगा का, और टाइम का क्या लेंगे, मिनट, तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर बन जाएगा ना। रेवोल्यूशन ऊपर जाके ये भी पर मिनट हो जाएगा, पर मिनट स्क्वायर। एक जो इंपॉर्टेंट है रेडियन पर सेकंड इसका था, एस आई एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, ओवर में क्या है टाइम सेकंड, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, पर सेकंड दो हो गए ना, तो टोटल क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट जो बेटा इसका आएगा ना अल्फा का, इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसकी डायरेक्शन भी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर। ये भी सेम बेटा होगा, राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे, राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड in such a way that your fingers should move in the direction of rotation of the body, and then your erect thumb will indicate the direction of angular acceleration. ओके, तो इस तरह से आपने क्या सीख लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। इन तीनों को अब हम अपनी बुक से बेटा रीड करते हैं डेफिनेशंस को, ताकि जिनके पास बेटा बुक्स नहीं है वो वहां से देखकर नोट कर सके। ओके, ले स्टूडेंट्स, ये बुक्स हम रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, बहुत आसान डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर बॉडी कैसे मूव करे सर्कल के अंदर, उसकी मोशन क्या कहलाएगी, सर्कुलर या एंगुलर मोशन। उसके बाद ये एग्जांपल सेट है बेटा सैटेलाइट की, अर्थ की, कार की और एक स्टोन की, जो आप डिस्कस कर चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है बेटा, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे बेटा सबसे पहले हेडिंग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें एक 1 रेडियन, ये आपने पहले पढ़ा ना, अभी अभी समझा हुआ है 1 रेडियन क्या होता है जी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, तो 1 रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क, बेटा ये आर्क होती है ना, कोस जिसे कहते हैं उर्दू में, ए बी ये वाली आर्क लेंथ है ना ए बी, कहता है इज इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, देन द एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये आप समझ चुके हैं। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट एंड इट्स सिंबल इज RAD। डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब होता है बनना, by a particle on the center of the circle in certain interval of time while moving along a circle is called angular displacement. While moving along a circle, जब ये सर्कल के ऊपर का पार्टिकल घूम रहा होता है तो उस वक्त सेंटर में जो एंगल बन रहा होता है उसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा थीटा से। इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा आपने नहीं करनी, जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा गौर से। वही लिखा हुआ है कि पार्टिकल पी मूव कर रहा है रेडियस आर वाले दायरे के अंदर, और वो क्या करता है फिर सेंटर ओ के अंदर मूव करेगा, और प्लेन के अंदर सर्कल की प्लेन में वो मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये सारी मोशन दिखाई गई है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको फर्दर देखें तो एंगल थीटा डिफाइन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ओके, ये इसकी इंफॉर्मेशन है जस्ट। आगे बच्चों साइन कन्वेंशन है,
फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। डायरेक्शन कैसे ली जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। वो क्या होता है मैं आपको पढ़ के पहले बता चुका बेटा, इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा आप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं बेटा, डिग्रीज में, रेवोल्यूशन में, बट एस का यूनिट क्या इसका, रेडियन है, ये आप सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। रेवोल्यूशन में क्या होते हैं 360 डिग्री होते हैं, ये इंफॉर्मेशन बेस है। रेडियन क्या होता है ये पीछे आप अभी अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा ये डेरिवेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा की, ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं बताई लेकिन ये इंतहाई आसान है। एस इज इक्वल टू आर थीटा कैसे होती है जी, कंसीडर एन आर्क लेंथ ऑफ एस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर which subtends at angle theta and at the center of circle, then the angle theta in radian is defined as a ratio of the arc length s to the radius r। इस arc length s की रेशियो लेंगे इसके रेडियस r के साथ, तो वो क्या आएगी, रेडियन में आएगी, थीटा रेडियन में होगा, तो s निकालना है तो r को थीटा से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू r थीटा आ जाएगा। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन ये आप लोगों ने बेटा अच्छे से अभी अभी समझा है, और ये बेटा देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं साथ में लिखे भी हुए हैं, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, और ये क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अब देखें रिलेशन कैसे आएगा, ये आपने सारा समझा व्हाइट बोर्ड में बेटा, वैसे का वैसे ही है। इफ अ पार्टिकल कवर द डिस्टेंस एस इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में, देन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल 360 डिग्री, एस ये आ गया, s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, यहाँ से थीटा क्या निकालेंगे, s ओवर आर रेडियन, मैंने वहां शुरू यहाँ से किया था, s इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू s ओवर आर रेडियन, ठीक है बेटा। तो s की जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई r थीटा 360, आपने समझा सारा, ये प्रूव बेटा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये देखिए आपके सामने आया भी हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड रेडियन, और उसका एक रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा वो भी आप यही लिखेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये टू डेफिनेशन है बेटा, कोई भी एक कर लें, डिनोट किससे करेंगे, ओमेगा से। एवरेज का मतलब क्या है, ये रेशियो होती है किस चीज की बेटा, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल चेंज इतना आता है ओवरऑल मोशन के अंदर, टोटल टाइम के अंदर, तो वो क्या आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ये आपके सामने लिखी हुई है, मैंने इसको पहले इसको रीड किया हुआ बेटा। पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दें उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए जरा, एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे आप ये करने चाहे आप वो कर लें, सेम है फार्मूला भी। डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था ना राइट हैंड रूल, ये सेम है। एस का यूनिट भी क्या है, सेम, जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ बता दिया हुआ बेटा। डायमेंशन क्या है इसकी, t-1, ठीक है, क्योंकि रेडियन क्या होता है, रेडियन की डिमेंशन नहीं होती, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो t ऊपर जाए क्या हो जाएगा -1, t-1। डायमेंशंस को मजीद बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट है जी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हुई है, सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। फार्मूला है, एवरेज की डेफिनेशन है, सेम वैसे ही है, और सेम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैसे ही है। और इसके बाद बेटा देखें इसके डायरेक्शन के लिए भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे आप, और डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, राइट हैंड रूल से, और वो सेम है, सेम जो आपने पहले पढ़ा था सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेम उसके लिए। यूनिट क्या है देखें, ये एस आई यूनिट है बेटा इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर भी होता है। डायमेंशन क्या इसकी आएगी, क्योंकि टाइम सेकंड का स्क्वायर है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा t-2। ये सारा बेटा क्या आपने पढ़ा आज, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन।